बयाकुया मूनफ्लावर रेस्टोरेंट में जाता है। वह उन दोनों से ही कहता है कि इत्सुको और न्यूसामा की शादी की सालगिरह का डिनर काफी अच्छा बना था और उन्हें मूनफ्लावर रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। वह जाने लगता है। आई उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हारे लिए है। वह पूछता है कि इसके अंदर क्या है। वह कहती है कि ये खाना उनके लिए है। वह किंजी से कहता है कि जरूर आई को किडनैप उन्होंने ही किया होगा, क्योंकि जब मैं मास्टर के साथ वहाँ गया था तब मेरी मुलाकात ओरियो इनके आयाकाशी से हुई थी। आई मूनफ्लावर रेस्टोरेंट को सजा रही होती है तभी इत्सुको वहाँ पर आती है। वह आई से माफी मांगती है क्योंकि उस दिन इत्सुको और न्यूसामा की शादी की सालगिरह थी और उन्हें मूनफ्लावर रेस्टोरेंट के बारे में हक्काबुआ ने एक आर्टिकल लिखा था। उन्होंने वह आर्टिकल पढ़ा था जिस वजह से वह आई के हाथ का बना हुआ खाना खाने के लिए आए थे। और काफी जरूरी बात है कि इत्सुको काफी समय से इंसानों की दुनिया में भी नहीं गई थी और उसे वहाँ का खाना बहुत ही ज्यादा याद आ रहा था। वह आई को तोहफा देती है क्योंकि उसे बुरा लग रहा होता है। जब आई को बुखार था तब उसने उनके लिए खाना बनाया था। वह पूछती है कि इसके अंदर क्या है। वह एक शॉल होता है। वह बताती है कि इंपीरियल कोर्ट के अंदर सभी औरतें इस शॉल को पहनती है। वह कहती है कि मैं इसको नहीं ले सकती हूँ क्योंकि यह बहुत ज्यादा महंगा है। इत्सुको कहती है कि जब मैंने तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना खाया तब मुझे अपने घर की याद आ गई थी। आई पूछती है कि आपने एक आयाकाशी से शादी क्यों करी। फिर वह अपनी कहानी सुनाती है कि वह अपने माता पिता के साथ नहीं रहती थी। उसके माता पिता नागासाकी में रहते थे जो कि जापान में है और मुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं हर दिन किताबों की दुकान में जाती थी। फिर मैंने वहाँ न्यूसामा को देखा और जिसके बाद हम बिना किसी को बताए हुए ही डेट पर जाने लगे और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन एक दिन वह अचानक से गायब हो गया था। उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। मुझे आज भी वो दिन याद है। उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, लेकिन कुछ समय के बाद मैंने अपने परिवार को खो दिया क्योंकि उस समय युद्ध चल रहा था। तब मैं अकेले रह गई थी। तभी वह मेरे सामने आया। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा और तुम्हें खुश रखूंगा। वह मुझे इस दुनिया में लेकर आया। तब मेरी शादी हुई। आई पूछती है कि क्या आप पछता तो नहीं रही हो। वह कहती है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वह मेरा काफी ध्यान रखता है। वह आई को बताती है कि अगर हम इंसान आयाकाशी की दुनिया में रहे और उनकी दुनिया का खाना खाए तब हम लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम इंसान हैं और हमारी जिंदगी काफी कम है। आई कहती है कि मैं बिल्कुल भी मास्टर से शादी नहीं करूंगी। वह कहती है कि हमने भविष्य नहीं देखा है क्योंकि वह जानती है कि आई की शादी मास्टर से होने वाली है, लेकिन वह उसे एक चेतावनी देकर जाती है। अगर तुम पर किसी भी आयाकाशी ने हमला करने की कोशिश करी तब तुम उसे कभी भी माफ मत करना। आई उनकी बात को मान लेती है। वह कहती है कि शॉल का रंग बदलता है जब भी ऋतुएं बदलती है। इस समय त्योहार है। सभी आयाकाशी अपना काम कर रहे होते हैं और उन्हें आई के हाथ का बना हुआ खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वह आसमान की ओर देखती है और कहती है कि ये काफी सुंदर लग रहा है। ओडाना भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता था। वह नूडल्स को देखता है और कहता है कि मैं खाना खाते समय आसमान को देखना चाहता हूँ। वह कहती है कि क्या तुम्हें भूख लग रही है, क्योंकि मैंने सोचा था कि आयाकाशी अगर 1 महीने खाना ना खाए तब वह जिंदा रह सकते हैं। वह कहता है कि क्या तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो। वह कहती है कि तुम इसे खा सकते हो। आई पूछती है कि क्या तुमने मुझे बचाया था। वह कहता है हाँ, मैंने तुम्हें बचाया था क्योंकि तुम मेरी होने वाली बीवी हो। फिर वह मूनफ्लावर रेस्टोरेंट के अंदर ही सोने लगता है। आई उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं उठता है और अब वह सो चुका है। फिर उसे याद आता है कि इत्सुको ने कहा था कि हमें नहीं पता कि भविष्य में क्या होने वाला है। फिर हमें आई के पास्ट का दृश्य दिखाया जाता है जिसमें जब आयाकाशी उसके सामने प्रकट हो गया था उसने आई को खाना दिया था। वह रोने लग गई थी। उसने रोते हुए कहा था कि मुझे ये खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वह उसके आंसू को पोंछता है। वह पूछती है कि क्या तुम यहाँ से जा रहे हो। तब उसने कहा था कि मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आऊँगा क्योंकि अब मेरी ज़रूरत नहीं है। वह अपने चेहरे से मास्क निकालता और कहता है कि हम दोबारा मिलेंगे जब तुम बड़ी हो जाओगी। वह कहती है मैंने फिर से वही सपना देखा।
आयाकाशी को आओई के हाथ का बना हुआ खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। आओई शशुके से पूछती है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। वह कहता है कि मुझे ब्रेड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। वह जैसे ही उस ब्रेड को खाता है उसे वह ब्रेड काफी अच्छी लगती है। वह आओई से कहता है कि शीरो ने भी मुझे बहुत समय पहले ब्रेड बनाकर दी थी, लेकिन उसकी ब्रेड तुम्हारी ब्रेड से अच्छी नहीं बनी थी। स्नो वुमन कहती है कि मास्टर इंसानों की दुनिया में जा रहे हैं। गिंजी कहता है कि मास्टर कभी कभी दूसरी दुनिया में जाकर काम करते हैं। वह बिना चेहरे वाले भूतों के साथ जा रही होती है, क्योंकि वह तिंजिनिया इन में मेहमान बनकर जा रही है। उसके साथ चिबी भी होता है। वह पूछती है कि तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो। चिबी कहता है कि मैं तुम्हारा फॉलोवर हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। वह सभी आओई और चिबी का स्वागत करते हैं। वह पूछती है कि तुम कौन हो। वह कहता है कि मेरा नाम चियाकी है और मैं कसूगा का रिश्तेदार हूँ। वह अकत्सु से भी मिलती है। वह मुस्कुराता है और कहता है कि आओई तुम यहाँ पर साइन करो। वह कहती है कि तुम काफी अजीब लग रहे हो। अकत्सु कहता है कि मुझे पता है, लेकिन ये मेरा काम है। वह साइन करती है। कसूगा आओई को कमरा दिखाती है, जिसके बाद वह चले जाती है। वह हेयर बैंड लाना भूल जाती है। एक आयाकाशी जिसका नाम सिजुना है, वह उसे अपना हेयर बैंड देती है। वह उसकी बात में मदद करती है। वह कहती है कि मुझे ये काफी पसंद आ रहा है। फिर वह कहती है कि अगर तुम चाहो तब तुम मूनफ्लावर रेस्टोरेंट में आकर खाना खा सकती हो। चिबी भी पानी में काफी मजे कर रहा होता है। ओडाना आओई का कमरे में इंतजार कर रहा होता है। वह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। वह उसके करीब जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे शरीर की खुशबू अच्छी लग रही है। वह कहती है कि सिजुना ने मेरी मदद करी है और वह काफी अच्छी बात केयर टेकर है। ओडाना कहता है कि मेहमानों को वह काफी अच्छी लगती है। चिबी को नींद आ जाती है। वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। वह खाना शेफ ने बनाया होता है ताकि आओई उन्हें माफ कर दे। वह कहता है कि मुझे इंसानों की दुनिया में जाना होगा। वह आओई को एक मैजिक टैबलेट भी देता है और कहता है कि तुम जो भी इसके अंदर लिखोगी वह मैसेज मेरे पास पहुंच जाएगा। वह कहती है कि ये बिल्कुल ईमेल की तरह है। वह गिंजी और सभी से कहता है कि इस सीन का ख्याल रखना। वह कहती है कि मास्टर जब भी आप आओगे मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। वह ओडाना को याद कर रही होती है। फिर वह पूछती है कि गुंजी मास्टर कब तक आएंगे। वह कहता है कि 5-6 दिन तो लग ही जाएंगे। क्या तुम उन्हें याद कर रही हो। वह कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी चियाकी वहाँ आ जाता है। वह कहता है कि वह आदमी यहाँ आ चुका है। वह पूछती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। वह कहता है कि उसका नाम हातोरी है और वह ओरियो इन का फ्रंट डेस्क मैनेजर है। गिंजी उनको जानता है। अकत्सु के सामने ओरियो इनके आयाकाशी होते हैं।